गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ ड्राइवर का क्वेश्चन लिखा हूँ, जो टोटल 20 क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखो समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आप लोग को बता देंगे भाई। तो चलो चलते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। फर्स्ट नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर नहीं हमारा है ना। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, इस ट्रैफिक प्रतीक का क्या मतलब है, यानी ये दिया गया डायग्राम है ना, इस प्रतीक का क्या मतलब है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, दाईं ओर मोड़ नहीं है, दाईं ओर मोड़ नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, मुक्त दाएं मोड़, मुक्त दाएं मोड़। तीसरा ऑप्शन देखेंगे है ना, तो इसमें अनिवार्य दायां मोड़, अनिवार्य दायां मोड़। फिर चौथा ऑप्शन देखेंगे, रास्ता दाएं जाता है, यानी रास्ता दाएं जाता है। तो ये तो कोई ऑप्शन ही ऐसा हुआ है ना भाई। तो इसमें से तीन में से ऑप्शन देखेंगे हमारा कौन सा सही हो जाएगा। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, है ना। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा, है ना, अनिवार्य दायां मोड़, अनिवार्य दायां मोड़। अगर रास्ता दायां मोड़ रहता है तो आपका सिर्फ आपका कुछ ऐसा रहता है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके। नहीं तो फिर कुछ नहीं तो ऐसा देगा आपको, सीधा ऐसा मोड़ने को ऐसा बोलेगा। रास्ता दायां मोड़ने का मतलब कुछ ऐसा बोलेगा। तो अभी हमको क्या है, अनिवार्य दायां मोड़, आगे यानी घूमना ही हमको कंपलसरी है ना भाई। इसलिए ऐसा बोल के ऐसा घूमने के लिए बोल रहे हैं, अनिवार्य दायां मोड़। चलो आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में, इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है, यानी इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। ये जो चिन्ह दिया है डायग्राम, इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, आगे खतरा है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, आगे कोई प्रवेश नहीं। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, आगे वाहन पार्क किया हुआ है। चौथा ऑप्शन देखेंगे, आगे जाने दे। तो दूसरा नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें, हमारा दूसरा नंबर में हमारा कौन सा सही होगा। भाई इस डायग्राम का क्या मतलब, आप लोग जल्दी बोलो भाई, क्या होएगा इसका। ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम का क्या मतलब है, सिंबल क्या डायग्राम दिखा रहा भाई। ये डायग्राम दिखा रहा हमको क्या बोल रहा है इसमें, इसमें हमको इसमें बोल रहा है क्या, दिशा, यानी दिशा, दिशा सिग्नल दे रहा है। यानी इसे बोलते हैं क्या, इसे हम क्या कहेंगे, इसको दिया गया यातायात चिन्ह को एंटी, एंटी है ना। एंटी मतलब एंट्री, है ना। एंटी मतलब एंट्री, एंट्री है। यह क्षेत्र सड़क का कुछ हिस्साओं को यातायात यानी यातायात के लिए भी यह एंट्री क्षेत्र के रूप में से नामांकित किया जाता है, यानी नामांकित किया जाता है इसको, है ना भाई। यह क्षेत्र यानी प्रतिबंधित क्षेत्रों के कोई भी यातायात नहीं क्षेत्र के प्रवेश हो सकता है। इसलिए चालक को इसका पालन करना चाहिए। चालक यानी इसको, यानी ड्राइवर जो भी रहेगा उसको पालन करना जरूरी है, अपने मार्ग के दूसरे में मोड़ पे चाहिए, है ना भाई। तो इसलिए हमारा कौन सा सही जाएगा इसमें, हमारा इसका हमारा जो दूसरा ऑप्शन सही है भाई, है ना भाई। देखो डिटेल बताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है भाई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कोई मिस्टेक हो तो माफ़ी चाहता हूँ भाई। तो लेकिन आप लोग प्लीज़ पूरा क्वेश्चन देख के जाना भाई, है ना भाई, है ना भाई। तो इसलिए घबराओ नहीं, आप लोग के लिए अच्छा ही क्वेश्चन लेकर आऊँगा, अच्छा जानकारी दूंगा भाई। आप लोग ये वाला डायग्राम देखे भी नहीं होंगे, इसलिए मैंने इसको लाने की कोशिश की भाई। अगर कहीं पे मेरे से मिस्टेक हुआ तो भाई उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये दूसरा का जो हमारा सही है, कौन सा दूसरा ऑप्शन है ना, दूसरा का दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा भाई यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इस ट्रैफिक चिन्ह का क्या अर्थ है। इस ट्रैफिक चिन्ह का अर्थ क्या है, ये जो चिन्ह है ना, इसके अंदर इस डायग्राम का क्या मतलब है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, आगे फर्नीचर की दुकान है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, अस्पताल है। तीसरा देखेंगे, विश्राम स्थल है। चौथा ऑप्शन देखेंगे, आवासीय क्षेत्र है। यानी फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, आगे फर्नीचर की दुकान है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, अस्पताल है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, विश्राम स्थल है। चौथा ऑप्शन देखेंगे, आवासीय क्षेत्र है। तो ये हमारा कौन सा सही है भाई, ये डायग्राम का क्या मतलब निकल रहा है। तो ये जो सही हो जाएगा कौन सा, विश्राम स्थल, है ना, विश्राम स्थल है कि नहीं, इसको बोलेंगे विश्राम स्थल हमारा, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, है ना, विश्राम स्थल। चलो आगे बढ़ते फिर हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बैटरी प्लेट एसिड में डूबी रहती है। निम्नलिखित में से कौन सी बैटरी प्लेट एसिड में डूबी रहती है। पहला ऑप्शन देखेंगे, नेगेटिव प्लेट। दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिव प्लेट। बी ऑप्शन देखेंगे, यानी तीसरा ऑप्शन देखेंगे हम, है ना,
सेपरेट प्लेट, चौथा ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई इसमें हमारा? चौथा का चौथा कौन सा सही हो जाएगा भाई हमारा? चौथा जो सही हो जाएगा है ना भाई, कौन सा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, है ना, सेपरेट प्लेट, सेपरेट प्लेट भाई, है कि नहीं, सेपरेट प्लेट तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, है ना भाई। तो तीसरा में क्या देखो क्या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देखो सभी लेड एसिड बैटरी है ना, यानी सभी लेड एसिड बैटरी में दोनों प्लेट यानी प्लेट होते हैं, दोनों तरफ यानी प्लेट होते हैं जो पॉजिटिव प्लेट तथा है ना लैंडलाइन ऑक्साइड से ढकी होती है ना, लैंडाइन ऑक्साइड से ढकी होती है, और यह निगेटिव यानी निगेटिव जो एंजलोन से बनी होती है, जो जिसका इलेक्ट्रॉन सल्फ्यूरिक 35% हाँ 35% होती है ना भाई, और पानी की घोल जो होती है 65% तक डूबी रहती है ना भाई, 65% तक डूबी रहती है, यानी एसिड में जो 35% डूबी रहती है और पानी में 65% है ना भाई, टोटल 100% हो गया ना भाई, उसी में डूबी रहती है भाई, इसलिए हमारा कौन सा सेपरेट प्लेट हो जाएगा भाई, है ना भाई। पांचवा हम देखेंगे निगेटिव और पॉजिटिव प्लेट में शॉर्ट होने से बचाने वाले यानी सेपरेट प्लेट की संरचना कौन सी है, यानी निगेटिव और पॉजिटिव प्लेट में शॉर्ट होने से बचाने वाले प्लेट यानी सेपरेट प्लेट की संरचना कैसी होती है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे नालीदार होती है या ठोसाकार होता है, तीसरा ऑप्शन देखेंगे घोड़े के नाल जैसी, चौथा ऑप्शन देखेंगे इसमें से कोई नहीं। कौन सा सही जगह पांचवा का हमारा? तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, है ना, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा नीलीदार। कैसे होता है देखो, निगेटिव और पॉजिटिव प्लेट दोनों शॉर्ट होने से बचाने के लिए सेपरेट प्लेट की संरचना यानी नीलीदार होती है। छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, बैटरी में प्रयुक्त प्लेट में से कौन सा रबड़ अथवा लकड़ी का बना होता है, यानी बैटरी में प्रयुक्त प्लेट में से कौन सा रबड़ अथवा लकड़ी का बना होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे पॉजिटिव प्लेट, दूसरा ऑप्शन देखेंगे सेपरेट प्लेट, तीसरा देखेंगे जालीदार प्लेट, चौथा ऑप्शन देखेंगे इनमें से सभी। तो छठवां नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? छठा नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई इसमें? तो छठा नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा? दूसरा सही हो जाएगा सेपरेट प्लेट, दूसरा सही हो जाएगा सेपरेट प्लेट। देखो सेपरेट प्लेट में क्या होता है, बैटरी और प्रयुक्त प्लेटों में से है ना सेपरेट प्लेट क्या चीज़ का बना होता है, रबर अथवा लकड़ी का बना होता है। सेपरेट प्लेट जो होता है ना क्या चीज़ का बना होता है, लकड़ी का या रबर का बना होता है, दोनों के बीच में रहता है सेपरेट प्लेट जिसको बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इग्निशन कॉयल विद्युत करंट का परिवर्तित करता है, यानी इग्निशन कॉयल विद्युत करंट को परिवर्तित करता है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे लो टेंशन से हाई टेंशन में, यानी लो टेंशन से हाई टेंशन, दूसरा ऑप्शन देखेंगे हाई टेंशन से लो टेंशन में, तीसरा ऑप्शन है केवल लो टेंशन में, या इनमें से कोई नहीं। तो सातवां नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें? हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो हमारा सातवां नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भाई इसमें हमारा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? तो सातवां नंबर जो सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना, लो टेंशन से हाई टेंशन करंट। तो इसको देखो सिस्टम इसका समझते हैं हम लोग सातवां का। इग्निशन कॉइल जो होती है ना, इग्निशन कॉइल जो मूल सिद्धांत आवश्यकता के यानी वोल्टेज को उत्पादक करने के लिए इग्निशन कॉइल यानी बिजली और चुंबकी के बीच मौजूद संबंधों से उपयोग होता है, जैसे यानी जब एक विद्युत प्रवाह तार के तार जैसे विद्युत कंडक्टर मध्य में से यानी बहता है, मध्य से बहता है
तो वह कुंडली चारों ओर से एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? लो टेंशन से हाई टेंशन में, लो टेंशन से हाई टेंशन में भाई। चलो 8वां नंबर देखेंगे क्वेश्चन हम। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? निम्नलिखित यानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्पार्किंग प्लग का हाई टेंशन करंट में बांटा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर यानी कवर द्वारा, डिस्ट्रीब्यूटर कवर द्वारा, इग्निशियन कॉयल द्वारा, या तीसरा ऑप्शन देखेंगे इग्निशियन स्विच द्वारा या कंडेंसर द्वारा। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 8वां नंबर का हमारा 8वां नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई इसमें? तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूटिव कवर द्वारा, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव कवर द्वारा। जैसे क्या होता है देखो, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव कवर द्वारा स्पार्किंग प्लग को हाई टेंशन करंट में बांटा जाता है, हाई टेंशन करंट में बांटा जाता है। चलो आगे बढ़ते फिर हम 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के इंजन में, है ना, फायरिंग ऑर्डर को निम्नलिखित में से किसके आधार पर निश्चित किया जाता है? यानी विभिन्न प्रकार के इंजनों के फायरिंग ऑर्डर को निम्नलिखित में से किसके आधार पर निश्चित किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे कंडेंसर के, दूसरा देखेंगे इग्निशियन टाइमिंग के, तीसरा ऑप्शन देखेंगे फायरिंग के, इनमें से कोई नहीं, चौथा। तो हमारा कौन सा सही जगह इसमें? हमारा 9वां नंबर का हमारा तो इसका हमारा सही हो जाएगा कौन सा? हमारा 9वां नंबर का हमारा कौन सा? दूसरा सही हो जाएगा भाई। इसमें दूसरा ऑप्शन है ना, इग्निशियन टाइमिंग से। इग्निशियन टाइमिंग से इसमें क्या होता है सिस्टम, देखो बता रहे हैं आप लोगों को। विभिन्न प्रकार के यानी विभिन्न प्रकार के इंजनों को फायरिंग ऑर्डर को इग्निशियन टाइमिंग के आधार पर निश्चित किया जाता है। यानी विभिन्न प्रकार के इंजनों में फायरिंग ऑर्डर, जो फायरिंग ऑर्डर होती है इग्निशियन टाइमिंग के आधार पर निश्चित किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? इग्निशियन टाइमिंग, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं फिर 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? गाड़ियों में प्रयुक्त कूलिंग सिस्टम किस प्रकार के का होता है? यानी गाड़ियों में प्रयुक्त कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है? एक प्रकार का होता है, दो प्रकार का, तीन प्रकार का, या चार प्रकार का? कितने प्रकार का होता है? गाड़ियों में प्रयुक्त कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है? 1 2 3 4। इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो 10वां नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? इसका जो सही होगा हमारा 2 प्रकार के होते हैं, है ना। दूसरा सही होगा 2 प्रकार के भाई। तो इसका सिस्टम जान जाते हैं थोड़ा, किससे कौन कौन होता है 2 प्रकार के हमारे। तो जैसे देखो मोटर वाहन में 2 प्रकार के शीतलन होते हैं, जैसे प्रयुक्त होते हैं। जैसे तरल ठंडा होता है और वायु ठंडा, यानी तरल जैसे मान लीजिए रेडिएटर में पानी डालते हैं, है कि नहीं, उससे उसके बाद जो पंखी होती है, पंखी से इंजन को हवा लगता है कि नहीं। दोनों दोनों विधि से इस्तेमाल किया जाता है। यानी रेडिएटर में जो कूलेंट या पानी जो भी डालते हैं उसको माध्यम से इंजन ठंडा होता है। उसके बाद पंखी के हवा हवा लगने से इंजन ठंडा होता है ना। तो इसलिए हमारा 2 प्रकार का होता है। चलो आगे बढ़ते फिर हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर 11 नंबर देखते हैं। बसों में प्रयुक्त कूलिंग सिस्टम, बसों में प्रयुक्त कूलिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा पुर्जा है होता है? यानी बसों में प्रयुक्त कूलिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन कौन से पुर्जे होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे रेडिएटर, दूसरा वाटर पंप, तीसरा फैन, उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा सही? 1 2 3 4 कौन सा सही हो जाएगा इसमें? हमारा 11 नंबर हमारा कौन सा सही होगा? इसमें जो सही हो जाएगा हमारा सब सही हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम चौथा उपयुक्त तो सभी, है ना। देखो रेडिएटर भी मिलता है, वाटर पंप भी रहता है, फैन भी रहता है कि नहीं। अभी हम लोग पीछे हम लोग डिस्कस किए हो क्या उसमें रेडिएटर, है ना, यानी रेडिएटर, है ना। तो एक मैं बता रहा हूँ मैं, उसमें पीछे हम लोग क्या बोले? रेडिएटर और फैन। फैन रहेगा तो इंजन को हवा लगेगी, ठंडा हो जाएगा। रेडिएटर रहेगा तो रेडिएटर में हम कूलेंट डालें या पानी डालें, दोनों से हमारा इंजन ठंडा होएगा, है ना भाई। तो इसलिए हमारा यहाँ पे वाटर पंप यानी जो रेडिएटर होता है, इसमें एक वाटर पंप होता है। वाटर पंप यानी वाटर को सप्लाई यानी ऊपर नीचे वो रेडिएटर में भेजता रहता है कि नहीं। उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर पंप बोलते हैं उसको।
इसलिए हमारा यहाँ पे कौन सा सब सही हो जाएगा, इसलिए चौथा हम ट्रिक मार देंगे, हमारा आल सही हो जाएगा भाई यहाँ पे, है ना भाई। तो चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंजन के अधिकतम गर्म होने पे कौन कौन से कारण सही हो सकते हैं, यानी इंजन के अधिक गर्म होने के कौन कौन से कारण सही हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे रेडिएटर में पानी का कम होना। दूसरा ऑप्शन देखें इंजन का अधिक भार पड़ना। तीसरा ऑप्शन देखेंगे फैन बेल्ट का ढीला होना। उपयुक्त सब भी। तो इसमें देखा जाए तो हमारा 12 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, 12 नंबर का हमारा तो देखा जाए तो सब सही। इसमें हमारा रेडिएटर में पानी नहीं रहेगा तो इंजन गर्म होएगा। इंजन को अधिक भार लोड यानी देंगे तो हमको ज़्यादा रेस्ट देना पड़ेगा, ज़्यादा रेस्ट दिया तो इंजन जल्दी गर्म होएगा। फैन बेल्ट ढीला होएगा तो चर 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 की आवाज़ आती है इंजन से, है कि नहीं, तो अभी हमारा इंजन गर्म होएगा। इसलिए हम डालेंगे उपयुक्त सब भी, है कि नहीं, सब यहाँ पे हमारा है सही, चौथा ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते फिर हम 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि गाड़ी खुली यानी समान सड़क पर चल रही हो तो उसे किस गियर में चलाना चाहिए। यानी यदि गाड़ी खुली समान है ना, खुली समान सड़क पर चल रही हो तो उसे किस गियर में चलाना चाहिए। 2 नंबर में, 3 नंबर, 4 नंबर या कोई नहीं। कितने नंबर में गाड़ी चलाना चाहिए खुली सड़क पे भाई। तो 13 नंबर का देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा भाई हमारा। 13 नंबर हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, तीसरा सही होगा 4 नंबर में, 4 नंबर में, है ना भाई। इससे क्या होता है देखो, इसमें सिस्टम देखो क्या बोल रहा है हमारा। यदि गाड़ी खुली सड़क पर है तो चल रही हो तो उसे 4 गियर में चलाना चाहिए। जैसे मान लीजिए रास्ते पर आप गाड़ी चला रहे हो तो रास्ते पर अगर मान लो ट्रैफिक नहीं, कुछ भी नहीं है कि नहीं, रास्ता खाली है, कौन सा भी गाड़ी नहीं, तो आप 1 नंबर में तो चल नहीं सकते, है कि नहीं। तो वहाँ पर हमको कौन सी गियर लगानी पड़ेगी, 2, 3, 4, 5 जैसे जितनी हमारे पास गियर है सबको अप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हमारे पास अभी कितना 4 गियर दिया तो 4 ही पे हम डालेंगे, है कि नहीं भाई। तो इसलिए भाई घबराना नहीं, आप लोग बिंदास रहो भाई, बिंदास तैयारी करो, एग्जाम का टेंशन मत लो भाई, आप लोग को एग्जाम जल्दी होएगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गियर लीवर का संबंध गियर बॉक्स के किसके भाग से होता है। यानी गियर लीवर का संबंध गियर बॉक्स के किसके भाग से होता है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे गरारी से, दूसरा देखेंगे सेफ्टी लॉक से, या तीसरा देखेंगे गति नियंत्रण से। उपयुक्त सब भी। तो 14 नंबर का हमारा सही हो जाएगा, कौन सा हमारा सही हो जाएगा भाई। 14 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, है ना, गरारी से, गरारी से। तो इसमें देखेंगे क्या बोल रहा है सिस्टम, गियर लीवर का संबंध है ना गियर बॉक्स के गरारी से होता है, जो गियर चेंज लीवर के साथ रोड है ना, रोड के शीर्षक पर रखा जाता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं फिर हम 13 नंबर क्वेश्चन, ये सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गियर लीवर कितने प्रकार के होते हैं। गियर लीवर 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3, 4। गियर लीवर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये गियर लीवर कितने प्रकार होते हैं भाई हमारा, कितने प्रकार होते हैं। ये हमारा हो जाएगा कितना, 2 प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं, है ना भाई। तो कौन कौन से होते हैं देखो, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे गियर लीवर 2 प्रकार के होते हैं। गेयरिस्टिक ज़्यादातर मैनुअल ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन के गियर शिफ्ट के संदर्भित करता है, जबकि वह स्वचालित ट्रांसमिशन है ना, ट्रांसमिशन में एक समान लीवर को गियर कर्म यानी चयनकर्ता के रूप में
किया जाता है। जैसे गियर शिफ्ट के इस्तेमाल आमतौर के गियर बदलने के लिए किया जाता है, जबकि वह क्लच पैडल को बाएं पैर से दबाया जा सकता है, ताकि इंजन को यानी इंजन को ड्राइवरों को जैसे प्रॉब्लम ना होके। और ऐसा बोल के कुछ होता है भाई, है कि नहीं। आगे चलो आगे बढ़ते फिर। देखो भाई कहीं पे मिस्टेक हो रहा है भाई, मैं पूरा समझा नहीं पा रहा हूँ, पर हाँ क्वेश्चन जो है हमारा सही रहेगा भाई, है ना भाई। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो छाप देना भाई प्लीज़, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बसों में कितने प्रकार की गियर लगी होती है? बसों में कितने प्रकार की गियर लीवर होती है, यानी बसों में कितने प्रकार के गियर लीवर होती है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे स्टीयरिंग गियर सिस्टम लीवर। दूसरा ऑप्शन देखेंगे स्टेट गियर लीवर। दूसरा देखेंगे मेकर गियर लीवर। चौथा ऑप्शन देखेंगे इनमें से सभी। तो 16 नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, है ना। स्टेज गियर लीवर है क्या? स्टेज का मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, है कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम देखो फर्स्ट नंबर लगाएंगे, 2 नंबर लगाएंगे, 3 नंबर लगाएंगे, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, स्टेप बाय स्टेप होता है कि नहीं। उसे हम बोलें क्या, स्टेट गियर लीवर बोलते हैं, है ना भाई। स्टेट लीवर जो होता है वो किधर होता है, बाईं ओर होता है। चलो आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्टेट गियर लीवर ड्राइवर किस ओर होता है? आगे, दाएं यानी बाएं, पीछे या दाएं। अभी हमने बताया बाएं तरफ होता है, हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वाहनों में फॉरवर्ड गियरों की संख्या अधिक होने पर क्या होता है? यानी वाहनों में फॉरवर्ड गियरों की गियरों की संख्या अधिक होने पर क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे गाड़ियों की चाल में वृद्धि। दूसरा ऑप्शन देखेंगे गाड़ियों की चाल में कमी। तीसरा ऑप्शन देखेंगे गाड़ियों की चाल में संतुलित या उपयुक्त सभी। तो हमारा 18 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? 18 नंबर का हमारा तो जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इसमें देखो क्या बोल रहा है हमारा, वाहनों में फॉरवर्ड गियरों की संख्या अधिक होने पर गाड़ियों की चाल वृद्धि होती है ना भाई। 19 नंबर देखेंगे गाड़ियों में गियर बदलने के लिए गियर का प्रयोग करना अवश्य है। यानी गाड़ियों में गियर बदलने के लिए गियर का प्रयोग करना अवश्य होता है। 1 नंबर या न्यूट्रल या 2 नंबर रिवर्स। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें हमारा 19 नंबर का? तो 19 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन सही, सॉरी सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। सेकेंड न्यूट्रल, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक यानी स्पीडोमीटर गाड़ियों की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा बताए तो दूसरा गियर में डाला जाना चाहिए। यानी स्पीडोमीटर गाड़ी की चाल कितने की यानी किमी घंटा बताए तो पहले गियर, है ना, पहला से दूसरा गियर डालना चाहिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर। तो 20 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो हमारा जो है ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, है कि नहीं। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। जो लोग भाई सब्सक्राइब नहीं करो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो भाई, है ना भाई। चलो ठीक है, बाय बाय दोस्तों।